नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या बीजेपी दशकों तक भारत पर राज करने वाली है? क्या बीजेपी को हराना अब बाकी दलों के लिए नामुमकिन हो गया है? क्या मोदी लहर के खत्म होने के बाद भी बीजेपी का कमल खिला रहेगा? जैसे जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसके साथ ही 2024 के आम चुनावों की बात भी होने लगी है, वैसे वैसे इस तरह के सवाल देश के सियासी पटल पर उभरने लगे हैं। बीजेपी को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह भविष्यवाणी की है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इस वक्त गोवा में हैं, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इस बार टीएमसी भी गोवा में अपनी ताकत परखने पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद टीएमसी और उसकी मुखिया ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं, इसलिए ममता बनर्जी अब 2024 में दिल्ली आने का रास्ता भी बना रही हैं। लेकिन इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं। फिलहाल ममता बनर्जी का जोर गोवा पर है, जहां बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस पिछले चुनाव में मजबूती से लड़ने के बावजूद अब न केवल सत्ता से बाहर है, बल्कि लगातार कमजोर भी हुई है। गोवा कांग्रेस के कई नेता पहले बीजेपी में शामिल हुए, अब टीएमसी वहां सेंधमारी कर रही है। टीएमसी की इन चालों के पीछे प्रशांत किशोर का दिमाग माना जा रहा है। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार करके बड़ा खेला किया था। इसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली में कांग्रेस सर्कल में उठते बैठते दिखे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी बार बार मुलाकातें हुई। खबरें उड़ने लगी कि पीके अब कांग्रेस के पंजे को संभालते नजर आएंगे। उन्हें कौन सा पद मिलेगा, उनकी भूमिका क्या रहेगी, इस पर अटकलें लगने लगी। न कांग्रेस की ओर से कभी इन अटकलों को किसी ने खारिज किया, न पीके ने कभी कोई जवाब दिया। इसलिए ये साफ ही नहीं हो रहा था कि पीके आखिर हैं किसके साथ। जिनकी रणनीति से 2014 में मोदी जी ने जीत हासिल की, जिनकी रणनीति से 2021 में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की और जिनकी रणनीति 2017 के यूपी चुनाव में राहुल गांधी के काम नहीं आई, उन प्रशांत किशोर पर क्या कांग्रेस भरोसा कर सकती है? और उन्हें चुनाव से पहले क्या कांग्रेस अपने साथ जोड़ सकती है? ये सवाल अभी सियासी गलियारों में घूम ही रहा था कि अब प्रशांत किशोर के एक बयान से तस्वीर काफी कुछ साफ नजर आ रही है। पहले आपको बताती हूं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। पीके ने कहा, जैसे कांग्रेस पहले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह बीजेपी भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में रहेगी। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। एक बार जब आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतने जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटते। प्रशांत किशोर ने कहा, इस जाल में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हो रहे हैं और वे मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वे मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो शायद इस भ्रम में हैं कि मोदी के सत्ता में रहने तक ही बीजेपी मजबूत है। उन्होंने कहा, यही समस्या राहुल गांधी के साथ है। शायद उन्हें लगता है कि यह बस समय की बात है जब लोग उन्हें यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। जब तक आप उनकी यानी मोदी की ताकत को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मैं जो समस्या देखता हूं वो ये है कि ज़्यादातर लोग उनकी ताकत को समझने के लिए अपना समय स्पेंड नहीं कर रहे हैं। यह समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता का क्या कारण है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, तभी आप उन्हें हराने के लिए काउंटर ढूंढ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने देश में बटे हुए वोटर बेस की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप वोटर बेस को देखें तो ये 1/3 और 2/3 के बीच की लड़ाई है। केवल 1/3 लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं या भाजपा का समर्थन करना चाहते हैं। समस्या ये है कि 2/3 मतदाता 10, 12 या 15 राजनीतिक दलों में डिवाइडेड हैं। ऐसा कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से है। प्रशांत किशोर की इन बातों को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। यह सही बात है कि बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। पिछले 7 सालों से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उससे पहले कई वर्षों से देश के कई संस्थानों में, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, सरकारी कार्यालय हो, मंत्रालय हो, अखबार टीवी के दफ्तर हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, हर जगह बड़े सधे तरीके से संघ और बीजेपी ने अपने लोगों को न केवल भीतर तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर रखा। कांग्रेस और बाकी दल बीजेपी की इस रणनीति को समझ ही नहीं पाए। अब जब हर जगह से लोग कमल को थामने वाले निकल रहे हैं तो आश्चर्य होता है कि अरे, इन्हें तो हम अपना आदमी समझते थे, लेकिन ये भी बीजेपी समर्थक निकले। बीजेपी अब भी इसी रणनीति पर काम कर रही है। मिस्ड कॉल देकर सदस्य बनाना और सबसे बड़ी पार्टी बन जाना।
करोड़ों का चंदा तरह तरह से इकट्ठा करना और उसके बाद चुनाव के वक्त हर बूथ को मजबूती देना, ऐसे तमाम काम बहुत सोच समझकर बीजेपी कर रही है और उसका फायदा उसे चुनावों में मिल रहा है। अभी यूपी चुनाव में भी कांग्रेस से योगी सरकार को कड़ी टक्कर मिल रही है। सपा भी रेस में है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में लगी है। 29 तारीख यानी कल ही अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं और कई बैठकें करने वाले हैं। इसमें उनका पहला एजेंडा है सदस्यता अभियान। बीजेपी ने राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है और इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पार्टी विशेष शिविर लगाएगी। इसके साथ ही कम से कम 100 विधायकों का पत्ता इस बार बीजेपी काट सकती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए ये जरूरी है। तो बीजेपी शतरंज के खेल की तरह चुनाव में चालें चलती है, जिसमें नजर विरोधी पक्ष के राजा को शह और मात देने पर होती है। इसके लिए भले कुछ प्यादे, हाथी, घोड़े दांव पर लगे तो परवाह नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर का ये कहना गलत नहीं है कि अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। और इससे ये भी समझ में आ गया है कि पीके अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें कांग्रेस को जीत का रास्ता बताने के लिए सही सलाह देनी होती तो वो सार्वजनिक मन से ये बात नहीं कहते। यहाँ सवाल विश्वसनीयता का भी है। अगर आप आज किसी दल के लिए काम कर रहे हैं और वो दल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे छोड़कर विरोधी दल की तारीफ नहीं की जाती। यूज एंड थ्रो का पूंजीवादी सिद्धांत राजनीति में इस्तेमाल होने लगा है, ये अच्छी बात नहीं है। गनीमत यह है कि कांग्रेस ने अब तक पीके को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कांग्रेस के अंदर ही उपद्रव मचाने वाले लोग पहले से कम नहीं हैं। खैर, अब जब ये ऐलान हो ही गया है कि बीजेपी कई दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली, तो अच्छा यही होगा कि कांग्रेस के नेता अपनी शक्ति को फिर से जुटाएं, नए सिरे से संगठित होकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये राजनीति है जहां बाजी कभी भी पलट सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।